बारे में बात कर ही लेते हैं। फाइनली आज मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों आप लोगों के सामने एक दमदार फिल्म की। उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, उससे हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं, उससे हमें क्या एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, वो सीखने को मिलेगा। सो आज बात करने वाले हैं छिछोरे की। छिछोरे फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म थी एंड मेरे लिए ब्लॉकबस्टर थी क्योंकि जिसमें से सीखने को मिलता है और ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलता है। अच्छी फिल्म होती है, एंटरटेनमेंट प्लस कॉमेडी प्लस कुछ मैसेज, सो वो मेरे लिए ब्लॉकबस्टर ही होती है, चाहे मार्केट में हो या ना हो। ठीक है, तो बात करते हैं छिछोरे के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने वो देख ही ली होगी, नहीं देखी है तो अभी जाके देख लीजिए। बहुत अमेजिंग फिल्म है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत अच्छा मैसेज देगी। मैं बात करने वाली हूँ आज, उसमें से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, लेकिन मैं कुछ उठा के पूरी फिल्म का एक निचोड़ 4 से 3 पॉइंट्स में आपको बताने वाली हूँ। देखो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप किसी फिल्म को पूरा देख रहे हो, हर कोई समराइज नहीं कर पाता, बट मेरे लिए अभी मेरे को काफी बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। तो मैं पूरी फिल्म को 3 घंटे की फिल्म, 2 घंटे की फिल्म, उसमें आपको इस वीडियो में 3 से 4 पॉइंट्स में समराइज करके उसको पूरा निचोड़ बना के आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इस वीडियो में। सो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है कि मैं आप लोगों के सामने बता रही हूँ। और आप लोग जो सुन रहे होंगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट में बताइएगा आपने देखी है, नहीं देखी है, नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए एंड आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। बात करने वाले हैं आज दोस्तों पहले वाले मैसेज की। देखो, पहली हमें चीज ये सीखने को मिली है उस फिल्म से कि लाइफ वो छोटी है, बहुत छोटी है। आज आप मेरे को सुन रहे हो, कल को मैं ना हूं या कोई भी, मतलब हमें नहीं पता कि आज जो है वो कल सेम सिचुएशन या सेम इंसान हमारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है। आपने अपने बड़ों से भी सुना होगा, लाइफ बहुत छोटी है, खुश रहो, सबके साथ रहो। तो लाइफ बहुत छोटी है एंड आपको हमेशा सीरियस नहीं रहना। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये सीखने को मिली है फिल्म में कि आपको हमेशा सीरियस नहीं होना है। कुछ सिचुएशन आती है जहाँ हमें सीरियस रहना होता है, कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जहाँ हमें थोड़े से लाइफ के एंजॉयमेंट भी करना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, लाइफ छोटी है, एंजॉयमेंट किया करो जब लगे ना कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है। गीता में भी एक चीज लिखी है कि जब लगे ना कि आप मन से थकान महसूस कर रहे हो, कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा, कुछ अपनी उसी बोरियत लाइफ से बोर हो रहे हो, हमेशा की जो लाइफ है उसमें जीने का मन नहीं कर रहा, अपने घर वालों के साथ मन नहीं लग रहा, अपने फ्रेंड्स के साथ मन नहीं लग रहा, अकेले में आप रहना चाहते हो, तो आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए अपनी लाइफ से, 1 से 2 दिन का ब्रेक लीजिए एंड आप वो करिए जिसमें आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। चाहे खाने में खुशी मिलती हो, चाहे घूमने में खुशी मिलती हो, कुछ नया करो लाइफ में और वो करो जिससे आपको खुशी मिलती है। अगर आप थकान महसूस करते हो अपने अंदरूनी मन से, शारीरिक की बात नहीं कर रही, अंदरूनी मन से अगर थकान होता है, कभी कभी हम सबसे चिड़चिड़ाहट महसूस करते हैं, हमारा किसी के साथ मन नहीं लगता, तो उस सिचुएशन में गीता में भी लिखा है कि आप कुछ अलग हट जाइए सबसे और कुछ ऐसा करें जिसमें आपको बहुत खुशी मिलती है, और चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, गलत काम नहीं बोल रही हूँ, गलत काम में वैसे किसी को खुशी मिलती नहीं है, ठीक है, तो वो करिए जो आपको अच्छा लगता है और अलग करिए, बिल्कुल अपनी जिंदगी से हटकर, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हो ना उससे बिल्कुल हटकर कुछ करिए। तो देखिएगा आप कैसे चार्ज अप हो जाओगे एंड चार्ज अप होने के बाद आप जब नेक्स्ट डे वर्किंग के लिए जाओगे, आप देखना आपका मूड क्या होगा, सब लोग आपसे इंप्रेस होंगे। कहीं ना कहीं इसीलिए बोला जाता है, ये फैक्ट है, आप सर्च करना इस बारे में, कि एक इंसान को जिसका प्रेशराइज वाली जॉब है, जिसका बिजनेस है, आप देखना आप उसको नोटिस करना, उसका रूटीन, वो कम से कम महीने में या वीक में 1 हॉलीडे जरूर लेता है और वो ऐसा हॉलीडे रहता है। उसके बाद आप देखना उसका काम, आप देखते हो कभी जो ज्यादा रिजल्ट देता है ना इंसान, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं उसके, बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, उसके पीछे यही कारण है, वो खुश रहता है एंड खुश रहने के साथ साथ वो एक ब्रेक अपने आप को जरूर देता है। बट हम लोग मशीन्स की तरह काम नहीं कर सकते, जैसे मैंने लास्ट फिल्म में बोला था, हम मशीन नहीं है। 3 इडियट्स वाले रिव्यू में भी हम मशीन नहीं है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ हॉलीडे चाहिए ही चाहिए, कोई भी हो चाहे। ठीक है, तो अपनी लाइफ में कोशिश करिए, अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने नेचर को, अपनी फैमिली को एक हॉलीडे जरूर दीजिए, प्लीज दीजिए। बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा चीज देखने को मिलेगा अपने बिहेवियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने करियर के लाइफ में, अपने पैसे वाली लाइफ में, जहाँ पे आप कमा रहे हैं। देखिएगा जरूर, कम से कम 1 से 2 दिन का ब्रेक, और ऐसा दें कि आप सबसे दूर जाएं और बिल्कुल अलग नई जगह पर जाएं, कुछ अलग करें हटकर। जैसे सिनेमा हॉल आपको अच्छा लगता है तो वहां जाइए, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट हमारा, देखो ये आपको दूसरी चीज सीखने को ये मिल रही है कि आप हमेशा, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ अचीव करना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको कुछ ना कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा। जब तक आप दांव पे नहीं लगाएंगे ना, आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। आप मेरे से लिख के ले लो, बाई चांस आपको कोई काम कंप्लीट करना है, कमिटमेंट कीजिए अपने आप से, उसको दांव पे लगा दीजिए, अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये नहीं करूंगा,
जब तक ये नहीं होगा तो मैं इसे छूंगा नहीं। थर्ड पॉइंट दोस्तों हमारा ये है कि आप लाइफ में कुछ टास्क कर रहे हैं, कोई भी आप अपनी लाइफ में करियर चूज किया, आपने प्रोफेशन चूज किया, आप कोई काम कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है। अब मान लीजिए आप उसमें फेल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं। वो सोचते हैं ये चीज बेकार है, वो अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना, फेलियर अगर आ रही है तो समझ लीजिए सक्सेस भी आएगी, क्योंकि सक्सेस से पहले का चैप्टर है फेलियर। सक्सेस से पहले हमेशा फेलियर देखने को मिलता है। आप कितने भी सक्सेसफुल लोगों को, मिलियनर बिलियनर जितना को, सबको उठा के देख लो। अगर मैं इनफैक्ट में बात करूं, जिन्होंने हमारा देश आजाद कराया, क्या उनके रास्ते में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई? हमेशा आई है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ रही? उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। अगर महात्मा गांधी जी की इतनी बेइज्जती हुई है, इतनी बेइज्जतियां हुई हैं, उन्हें बहुत सारी चीजें बोली गई हैं, वो पढ़े लिखे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। आप देखो वो पैदल भी चले हैं, क्या उन्हें भूख नहीं लगी होगी? क्या उनके पैर में छाले नहीं हुए होंगे? उन्होंने बेइज्जती सही है, क्या उन्हें उनकी ईगो हर्ट नहीं हुई होगी? वो पढ़े लिखे थे, बाकी सब इतने पढ़े लिखे नहीं थे। पूरे गांव में सिर्फ वही सबसे ज्यादा, अपने एरिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं हुए थे क्या? लेकिन गिव अप किया। उनका विजन क्लियर था कि उन्हें अपने देश को आजाद कराना है, इस मजदूरी से आजाद कराना है, इसे गुलामगिरी से आजाद कराना है और इन अंग्रेजों को भगाना है। विजन क्लियर था, कभी गिव अप नहीं किया। तो यहाँ पर भी इस फिल्म में हमें वही सारी चीजें सिखाई गई हैं। वो पहले फेल नहीं हुए थे क्या? गांधी जी पहले फेल नहीं हुए थे? उनकी कोई चाल हमेशा उन्हें सक्सेस ही मिली है ना। जो देश जो हम लोग के लिए, हमें आजाद कराने के लिए शहीद हुए हैं, क्या उनके लिए कभी प्रॉब्लम नहीं आई? लेकिन वो सक्सेसफुल रहे। फेलियर से आप कितने भी बड़े सक्सेसफुल आदमी को उठा के देख लो, फेलियर आई है जब तो सक्सेस मिली है। एक मुझे बात बताइए, जो छोटा बच्चा होता है, आप किसी से भी सीख लो, छोटा बच्चा जब होता है तो जब चलने की कोशिश करता है, वो एक दिन चलता जरूर है। आप थोड़ी चलाते हो उसको हमेशा। 10 साल का जब वो 8 साल का हो जाता है, आप थोड़ी चलाते हो। वो पहले आपने देखा होगा, जब आप उसे पकड़ भी लेते हो ना, तो वो आपके साथ नहीं चलना पसंद करता। वो पहले गिरेगा, उठेगा, उठने की चलने की कोशिश करेगा। जब बच्चा 1-2 साल का हो जाता है तो वो अपने आप चलने की कोशिश करता है। उसके बाद वो गिरता है, 10 बार गिरेगा, लेकिन वो रोएगा भी, चोट भी लगेगी, हम उसे उठाएंगे भी, हम उसे चुप भी कराएंगे, लेकिन वो फिर भी चलेगा। फिर भी वो 5 मिनट बाद अपने आप ही चलना शुरू कर देगा। तो ये सारी चीजें देखो ना, उसमें कहां से आ रही कॉम्पिटिटिव स्पिरिट? हम में क्यों नहीं आ रही ये चीजें? तो ये सारी चीजें यहाँ पर ये वो भी सीखने को मिला है कि अगर फेल, क्योंकि देखो जो आपने फिल्म देखी होगी तो उसमें वो लोग पहले वो 2-3 मैच में हारे थे, और उससे पहले भी उनको कितनी बेइज्जती सहने को मिली, क्योंकि वो जो उनका डिपार्टमेंट था, वो जो कॉलेज में ब्लॉक था, वो जो जिस बिल्डिंग में वो लोग रह रहे थे, वो फेलियर के नाम पे थप्पा लगा हुआ था उस बिल्डिंग के ऊपर कि वहाँ जो जितने भी बॉयज हैं वो सारे फेल होते हैं हमेशा, और पढ़ने में भी अच्छे नहीं है, किसी स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं, किसी एकेडमिक एक्टिविटी में अच्छे नहीं है। तो उनके ऊपर फेलियर का धब्बा लगा था, और उसी को मिटाने के लिए उन्होंने दोबारा लास्ट वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। तो वो फिल्म जरूर देखना, बहुत अमेजिंग फिल्म है। तो वहां से हमें ये चीज सीखने को मिली है कि आप अगर हार भी जाते हो ना, आपके ऊपर फेलियर का धब्बा भी है, तब भी आपको कोई रोक नहीं सकता उसे हटाने के लिए और कुछ अचीव करने के लिए। वो डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हमारी कितनी विल पावर है, ठीक है। तो थर्ड मैसेज ये था। फोर्थ मैसेज की अगर मैं बात करूं तो लाइफ में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत जरूरी है, कंपटीशन होना जरूरी है, पर कंपटीशन को कौन कैसे लेता है वो उस पर डिपेंड करता है। कंपटीशन को कोई पॉजिटिव तरीके से लेता है तो वो जीतता है और वो सक्सेसफुल भी होता है, लेकिन कंपटीशन को कोई अगर नेगेटिव तरीके से लेता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये कैसे आ गया, मैं तो इससे ज्यादा हूँ, या मैं इससे बहुत कम हूँ, मैं इससे कंपटीशन कैसे करूंगा, या मैं कैसे कुछ सक्सेसफुल हो पाऊंगा, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, तो वो नेगेटिव उसमें मिलेगा। लेकिन जिसको अचीव करना है वो बोलेगा ये तो और भी अच्छी बात है। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखे होंगे, बहुत सारे बोलेंगे क्लास में कंपटीशन बहुत है, हमारा तो कभी नंबर आता ही नहीं है टॉपर बनने का। लेकिन बहुत दूसरी जगह दूसरे बच्चे को देख लो, क्योंकि मैं बता रही हूँ मेरे साथ भी ऐसे स्टूडेंट्स थे, मैं रियल बात बता रही हूँ, आपने भी देखा होगा अपने साथ के स्टूडेंट्स को। बोलते फिर दूसरे बंदे को देख लो, दूसरे स्टूडेंट्स को बोलेगा अरे ये तो अच्छी बात है, कम से कम हमें ये तो पता चलेगा कंपटीशन होगा तो हमें ये पता चलेगा हम कहाँ रैंक करते हैं। देख लो, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जिसका अच्छा है वो अच्छे में जाता है, जिसका जो बुरा सोचता है अपने लिए नेगेटिव सोचता है वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो हमेशा लाइफ में कंपटीशन जरूरी है। अगर कंपटीशन के बाद का रिजल्ट में बैठ जाओगे, अटक के बैठ जाओगे उस रिजल्ट को लेके, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कंपटीशन में या तो कोई फर्स्ट आता है या कोई हारता है। अब देखो जो फर्स्ट आ गया वो पॉजिटिव वे में चला गया, जो नेगेटिव जो हार गया, जो सेकंड आया, जो थर्ड आया, जो लास्ट आया, जो भी हार गया मतलब फेल हुआ, अगर वो सिर्फ रिजल्ट के ऊपर ही बैठा रहेगा ना कि मैं फेल हुआ हूँ या मैं पीछे रह गया, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उल्टी पटकी मार के और आगे बढ़ जाते हैं, और वो भी निकल जाते हैं उस आगे वाले से भी। तो कंपटीशन जरूरी है लाइफ में। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ हो, कहाँ एग्जिस्ट करते हो।
आप घर से बाहर तो निकलो, आप 12th पास करके आप ये करके ऐसे बैठे हो कि मैं शहंशाह हूं, घर से बाहर निकलो, पता चलेगा कि दुनिया में कितना कंपटीशन है और हम तो कहीं भी नहीं है। आज आपको पता है करोड़ों बच्चे, लाखों बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बट आप देखना अगर कोई बच्चा 24 में से मैं बोलती हूँ 20 घंटे भी पढ़ रहा है ना, उसका भी नंबर मुश्किल है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? वैकेंसीज, पहला रीजन वैकेंसीज कम है। सेकंड रीजन क्या है? बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा वाला। मतलब जो ब्रिलियंट से ब्रिलियंट होगा ना उसका नंबर आएगा, याद रखना। अगर आप 12th में 94 लाके और 99 100% भी लाके अगर ये बोल रहे हो कि मेरा हो जाएगा, उस गलतफहमी में मत रहना। बहुत स्मार्ट बच्चे बैठे हैं, बहुत स्मार्ट, आपको अंदाजा भी नहीं है, बहुत स्मार्ट बच्चे बैठे हैं। तो लाइफ में कंपटीशन बहुत जरूरी है। कंपटीशन नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और हम इससे क्या इंप्रूव कर सकते हैं और हमारे में क्या कमियां हैं। सिंपल सी बात है। मैं बिलीव करती हूँ कंपटीशन में, तो कंपटीशन होता है तो अपने को पता चलता है हम कहाँ हैं, हम कितने पानी में हैं। तो वो सारी चीजें लाइफ में होना चाहिए। करियर लाइफ में भी, स्टडी लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है। कंपटीशन के बिना अगर आपके कोई गोल नहीं होंगे ना तो फिर जानवर और इंसान में कोई फर्क नहीं है। जानवरों का कभी गोल देखा है कि मुझे ये वाला खाना सिलेक्ट करना है? शेर का गोल होता है, बस शेर को ये होता है रोज मुझे शिकार करना है, उसका गोल हमेशा ही रहेगा। लेकिन आप सर्कस वाले शेर को देख लो, उसका थोड़ी कोई गोल है, उसको तो ट्रेनिंग जो दी जा रही है वो तो ऐसी दी जा रही है और वो वही परफॉर्म करता है। तो ये सारी चीजें मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट धमाके के साथ। और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी एंड जाके देख लीजिए उनको अभी तक नहीं देखा है। एंड डिंडोरे का 3rd एपिसोड आने वाला है, उसे देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।